नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के YouTube चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट को देखते हुए अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों को नसीहत दी कि वो भारत बनाम इंडिया इसकी बयानबाजी पे ना पड़े। और एक दूसरी बात भी बड़ी रेखांकित करते हुए उन्होंने कही कि सनातन धर्म वाले मामले में उचित जवाब दीजिएगा। उदयनिधि मारन ये स्टालिन के बेटे हैं। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर कुछ बात कही। उन्होंने कहा सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद पूरा बीजेपी का कुनबा, पूरे साधु संत, हिंदू धर्म के ध्वजवाहक जितने भी तथाकथित है स्वयंभू, सारे टूट पड़े। सिर्फ डीएमके पे ही नहीं तो इंडिया गठबंधन पे भी, जिसमें कांग्रेस से लेके शिवसेना से लेके समाजवादी पार्टी से लेके ममता तक, सब पे कि आप हिंदू विरोधी हैं। और आरोप प्रत्यारोपों का एक दौर चालू है। इसी के बीच डॉक्टर उदित राज, जो एक आईआरएस ऑफिसर थे, बाद में एक्टिविस्ट बने, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और फिर कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, यानी बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, फिर उसके बाद अभी वर्तमान में कांग्रेस में है। उन्होंने एक पत्र लिखा, क्योंकि वो एक ऐसा अंबेडकरवादी फेस माने जाते हैं जो सिर्फ पिछड़े जाति से ही नहीं आते, एक पढ़े लिखे भी है, आईआरएस ऑफिसर है। उन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री जी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म वाले मामले में उचित जवाब देना चाहिए। वो जो लिखते हैं पत्र, उदित राज जी, वो कहते हैं कि आपने जो निर्देश दिए हैं उचित जवाब देने के, अगर यह सच है तो प्रसन्नता की बात है, क्योंकि देश का दलित, वंचित, महिला और पिछड़ा समाज न जाने कब से चाहता है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा शुरू की गई बहस आगे बढ़े और उन्हें नीच और अछूत मानने पर लगी धर्म की मुहर को नष्ट की जाए। ये पत्र है उनका, डॉक्टर उदित राज का, पूरे 2 पन्ने का ये पत्र है। और वो पत्र बहुत सारी चीजों को सामने लाता है जो वाकई विचार करने लायक है। उन्होंने कहा, आगे पत्र में लिखते हैं उदित राज जी, कि उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा वह द्रविड़ आंदोलन की स्थापित मान्यता है, जो ई रामास्वामी पेरियार के आत्म सम्मान आंदोलन की उपलब्धि है। एनडीए गठबंधन में शामिल एआईएडीएमके भी परियार को अपना पथ प्रदर्शक मानती है। आपकी पार्टी एआईएडीएमके से परियार के विचारों पर कोई सफाई नहीं मांगती, लेकिन डीएमके के नेता के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। क्या आप और आपकी पार्टी यह करके उत्तर भारत में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? आगे वो कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पर लगा रहा यह आरोप गलत साबित हो कि आप इसकी राजनीति करना चाहते हैं और वाकई आप सनातन धर्म में अछूत, ऊंच नीच, असमानता को समाप्त करने की दिशा में इस बहस को आगे बढ़ाए। ये बहस के लिए चैलेंज कर रहे हैं और बुला रहे हैं उदित राज जी। वो थोड़ा इतिहास में चले जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि 1936 में लाहौर में जात पात तोड़ मंडल के वार्षिक अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को
भाषण देने के लिए निमंत्रित किया गया था, लेकिन फिर बाद में उनके क्रांतिकारी विचारों को देखते हुए यह निमंत्रण वापस लिया गया। बाद में जो भाषण उन्होंने तैयार किया था उसको जाति प्रथा के उच्छेद के रूप में प्रकाशित हुआ। और इस भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर क्या कहते हैं? बाबा साहेब कहते हैं कि जाति प्रथा को धर्मशास्त्र का समर्थन है, इसलिए हिंदू इससे मुक्त नहीं हो सकता। डॉक्टर आंबेडकर ने आगे कहा, यदि आप जाति प्रथा में दरार डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तमाम मतलब जाति भेद आपको समाप्त करना है, समानता लाना है, तो फिर आपको हर हालत में वेद और शास्त्रों को डायनामाइट लगाना होगा, कोट अनकोट बाबा साहेब आंबेडकर। क्योंकि वेद और शास्त्र किसी भी तर्क से अलग हटते हैं और किसी भी नैतिकता से वंचित करते हैं। आपको श्रुति और स्मृति के धर्म को नष्ट करना चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये पृष्ठ क्रमांक 99 पर डॉक्टर आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 1, और ये जो प्रकाशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रकाशन है, सूचना प्रसारण मंत्रालय का, उसी किताब से ये कोट करते हुए बताते हैं कि जहां आंबेडकर जी कहते हैं वेदों को और शास्त्रों को डायनामाइट लगा के उड़ाना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी इस लेख को हरिजन में बाद में छापा था और कहा था कि जाति प्रथा आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास के लिए हानिप्रद है। ये पत्र बहुत सारे तथ्यात्मक चीजों को सामने लाता है कि बार बार जो भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, उनके विचार क्या थे। माननीय मोदी जी, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के साथ खड़े होकर उन लोगों को सख्ती के साथ जवाब देना चाहिए जो जाति प्रथा और धार्मिक मान्यताओं के साथ खड़े हैं। वो मोदी जी को अपने साथ खड़े होने की बात करते हैं, क्योंकि मोदी जी डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी को मानते हैं। आगे वो कहते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री आपके पार्टी के बड़ी नेता योगी आदित्यनाथ गर्व से खुद को क्षेत्रीय कहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ समय पहले हनुमान जी को आदिवासी और दलित कहा था। क्या यह ऊंच नीच जाति का प्रदर्शन नहीं करता है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो अपमान सहन करना पड़ा, या वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, तो क्या इस पे बहस जरूरी नहीं? इस पे अब कुछ व्यवहार करने का समय आ गया है। वो कहते हैं कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक से दीक्षित है, संघ दलित पिछड़ों की बात तो करता है, लेकिन कभी संघ चालक कभी दलित और पिछड़े वर्ग से आया क्या? वो क्यों अभिजात वर्ग से होता है? उन्होंने कहा कि कितनी सरकारी जगह है, कार्यालय है, जहां पिछड़े और दलित और आदिवासी समाज के लिए आरक्षित स्थान आज भी रिक्त है। वो क्यों रिक्त रखे जाते हैं, उसको कोई नहीं बता सकता। आर्थिक आरक्षण आधार पर आरक्षण देने की ये जो क्रीम लेयर वाली बात है, उसका जो स्टैंडर्ड है उसने अपने 8 लाख रुपए माना है, जबकि दलित पिछड़े और आदिवासी इससे कई नीचे अपने आप को पाते हैं। क्या ये उनके प्रति अन्याय नहीं? क्या आपकी सरकार जाति जनगणना को समर्थन कर उनकी मांग कर समाज की हकीकत को सामने लाना चाहती है? ये जो पत्र है, ये पत्र एक नए बहस को जन्म दे रहा है। ये सनातन धर्म और धर्म न मानने वाली की बात नहीं है। ये 20 बनाम 80 का झगड़ा नहीं है। ये उस 80 में जो लोग हैं, जो हिंदू है, ये हिंदुओं में पिछड़े
दलित, अछूत, इन लोगों का झगड़ा है। बाबा साहेब आंबेडकर ने यूं ही बौद्ध धर्म नहीं स्वीकारा था, क्योंकि वो मान गए थे कि दलितों को और पिछड़ों को हिंदू समाज में वो चाहते हुए भी वो सम्मान नहीं दिलवा पा रहे थे। वो हताश हुए। फिर उन्हें लगा कि चलो कम से कम बुद्ध धर्म तो ले लें कि जहां समानता होगी। प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि सनातन मामले में उचित जवाब देना चाहिए, इसके जगह पर नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था कि सनातन को एक रोड मैप दिया जाए, सनातन धर्म को, जिसमें दलित, पिछड़े ये सामाजिक रूप से साथ हो। जिस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वो स्वयं सेवक कहते हैं खुद को, वहां पर भी जो आरएसएस सुप्रीमो हैं, सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी अभी हाल ही में कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक समाज में आज रिजर्वेशन होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 2000 सालों से दलितों का, पिछड़ों का शोषण हो रहा है। तो जो समाज 2000 साल से पीड़ित है, शोषित है, यदि वो समाज आवाज उठाने की बात करता है तो फिर उसको उचित जवाब देने की बात प्रधानमंत्री कैसे करते हैं? डीएमके या एआईएडीएमके, ये तमिलनाडु के दोनों पक्ष जिस रामास्वामी पेरियार की बात मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर है, वो पेरियार साहब ने ही आत्मसम्मान आंदोलन को जन्म दिया, क्योंकि वहां पे पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा था वो अझेल हो गया था, इसलिए नया रास्ता अपनाया। कुछ साल पहले यहीं पर उत्तर प्रदेश में हमने खबरें पढ़ी कि दलित लोगों ने अपने घर में हिंदू देवी देवताओं के फोटोग्राफ और जो पूजा के लिए मूर्तियां थी उसको सम्मान पूर्वक नदी में बहा दिया, और उन्होंने कहा कि अब इनकी पूजा भी नहीं करेंगे, क्योंकि इतना करने के बाद भी आत्मसम्मान नहीं है। जिस गुजरात में 35 साल से राम राज्य है, हम तो मानते हैं भाजपा जहां भी होती है और राम राज्य होता है, और डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, वहां यदि एक दलित मात्र गॉगल पहनने की वजह से पीटता है तो फिर क्या वो सनातन धर्म को गाली नहीं देगा? यदि आज भी कोई दलित अपनी बारात घोड़ी पे निकालने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन उसको लेना पड़ता है, समाज उसको घोड़े पे उसकी बारात नहीं निकालने देते हैं, इस अमृत काल में यदि ये बात है तो फिर क्या वो सनातन धर्म के प्रति प्रेम रखेगा या आक्रोश रखेगा? एक दलित लड़की का बलात्कार होता है उत्तर प्रदेश में, और उसको न्याय देने के लिए उसके पिता को फांसी लेनी पड़ती है, ताकि फांसी की खबर कम से कम मेरी बेटी को न्याय दिलवाएगी। यदि ये स्थिति इस अमृत काल में है तो इस देश का पिछड़ा, दलित, वंचित कब तक इस अमृत काल में भी अपमान का विष का घूंट पी के जिंदा रहेगा? इसीलिए जिस धर्म ने 2000 साल से पीड़ा दी है, जो धर्म आज भी पीड़ित करता है, फिर वो धर्म को क्यों माने, ये प्रश्न है। या उन्हें इस धर्म में, सनातन धर्म में विश्वास रखने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? स्मृति जी कहती है जब तक भक्त है तब तक सनातन धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा, लेकिन क्या जिस सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था दी है, छूत अछूत दिया है, फिर वहां ये जबरदस्ती भी क्यों कि वो लोग सवर्णों के साथ जबरदस्ती रहे, उनकी गुलामी ढोए? तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि विचार करो तो फिर वो तो कुछ गलत नहीं कह रहे।
जहां सम्मान नहीं वहां रहना क्यों, जहां मान नहीं वहां रहना क्यों, जिस मंदिर में जाने को परमिशन नहीं फिर उस भगवान को पूजना क्यों। जो लोग आपको अच्छे कपड़े पहनने नहीं देते, जो खाना चाहते हो खाने नहीं देते, धुतकारते हैं, फिर वहां जीना क्यों। क्यों नहीं अपने आत्मसम्मान से सर उठा करके वहां जिया जाएगी जहां जगह मिलेगी। तो खरगे के बेटे जी ने कुछ कहा हो या फिर स्टैलिन की बेटी जी ने, सवाल भक्त जिंदा होने का नहीं है। सवाल है प्रधानमंत्री जी जैसे पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं, आर्टिकल लिख लिख के सारे अखबारों में। समय बदला है, प्रायोरिटीज बदली है। वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली। क्या सनातन में भी एक फैमिली के हिसाब से आप रह रहे हैं? आप विश्व को बाद में ज्ञान दीजिएगा, पहले जिस सनातन धर्म में आपका विश्वास है वहां तो एक परिवार बांधने का प्रयास करिएगा। आपके ही परिवार में लोगों के साथ अन्याय क्यों, ये अहम प्रश्न है। ये पत्र उदित नारायण का नहीं है। ये प्रश्न, ये पत्र जो है वो तमाम पिछड़ों, दलितों को, वेदनाओं को दी हुई जबान है। जो स्टालिन ने कहा या जो खरगे के बेटे ने कहा, खरगे जी के, या स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे ने कहा, ये पीड़ा है 2000 साल की, जिसको अनुमोदित किया है स्वयं सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने। रिजर्वेशन देने से मोहन भागवत जी आगे कहते हैं आर्थिक समानता या राजनीतिक समानता से काम नहीं हल होगा, सामाजिक समानता देनी होगी। लेकिन सामाजिक समानता उन लोगों की पीड़ा को यदि राजनीति के रूप में ध्रुवीकरण के लिए यदि बोला जाए तो ये सवाल इंडिया बनाम एनडीए का नहीं है। ये 55% पिछड़े बनाम अगड़े हैं, सवर्ण बनाम पिछड़ी जातियां हैं। इसमें मुसलमान हिंदू नहीं नहीं है, यहाँ पे अल्पसंख्यकों का मामला नहीं है। यहाँ पे बहुसंख्यक सनातन धर्म में जो जीने के लिए सम्मान चाहते हैं वो बनाम मुट्ठी भर सवर्ण जो सत्ता पर काबिज है, जो भले ही अपने आप को ओबीसी कहते हो लेकिन मानसिकता तो वही सवर्णों की है, जहां रोज पिछड़ों का दमन हो रहा है। इसलिए इस उदित राज जी का पत्र महत्व रखता है और ये तमाम लोगों को कि जो ये कहते हैं कि सनातन धर्म में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी भी विश्वास रखते थे, तो उनको एक ही जवाब है फिर अंबेडकर जी ने धर्म क्यों छोड़ा, क्यों बौद्ध धर्म अपनाया, क्या मजबूरी थी। परियार क्यों भगवान बन गए, छत्रपति साहू क्यों पिछड़ों के दैवत बन गए। इन तमाम चीजों को एक बार देखिए, पढ़िए, समझिए। यूं ही हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज उठाई, हिंदू धर्म को गलत कहा, ऐसा चिल्ला चिल्ला कर उन 55% हिंदुओं का जो अभी भी अपने आप को हिंदू मानते हैं उनके ऊपर अन्याय है। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत जी का यूट्यूब चैनल।